गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आज के कार्य पत्रक में। उम्मीद है आपने इस कार्य पत्रक की इस पाठ की वीडियो जो है आपने ध्यानपूर्वक देख ली होगी। तो यह कार्य पत्रक इस पाठ का दूसरा कार्य पत्रक है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 90। तो यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई है नीचे, हमने उनको पढ़ना है, फिर उसके बाद इनके प्रश्नों को करना है। बच्चों, यह जो पंक्तियाँ दी गई ये आपके पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या पेज संख्या 90 के ऊपर दी गई है। आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। उबातुन कोको, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया। मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा, स्वागत और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। अब पहला प्रश्न आता है, कोको की माताजी किसकी दुकान से फूलदान लाई थी? तो इसका उत्तर आ गया, कोको की माताजी उबातुन चाचा की दुकान से फूलदान लाई थी। ख प्रश्न, कोको की माताजी किस रंग का फूलदान घर लाई थी? इसका उत्तर आ गया, कोको की माताजी गुलाबी रंग का फूलदान घर लाई थी। नंबर 3, कोको ने गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों ऐसा क्यों कहा? कोको ने अपनी चावल की रोटियां जो है फूलदान के अंदर छुपाई थी और उस फूलदान को जो उबातुन चाचा थे वो उसको वहाँ से ले गए और रोटियां भी चावल उस फूलदान के अंदर ही चली गई। इसलिए कोको ने गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों कहा। उबातुन चाचा कौन से रंग का फूलदान लेकर आए थे? उबातुन चाचा नीले रंग का फूलदान लेकर आए थे। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरो। कि, में, ने, को, से। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 92। तो बच्चों, यह प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के पेज संख्या 92 के ऊपर भी दिया गया है। आप वहां से पढ़कर भी इसको कर सकते हैं। कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, देखो यहाँ पे की के ऊपर रेखा खींची है नीचे और से के नीचे रेखा खींची है, वे वाक्य में शब्दों को आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मजेदार किताब अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। तो बच्चों, मैं इसमें सही शब्द लिखकर भी साथ में पढ़ूंगा, तो आप अपने ध्यान से इसको सुने। अनारको एक लड़की है, घर में लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उस पर हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत, अन्नो और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारे अनार को है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार से हूँ हा। आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने याद किया और उसे लगा आज उसके सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं जम के बारिश हुई थी। आज वह सपने में और जमकर उसमें भीगी थी। अनारको खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब भीगी थी। बच्चों, ये तो थी अनारको की कहानी। इसी के साथ हमारा कार्य पत्र भी समाप्त होता है। अब अंत में नोट है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। सभी बच्चे इस कार्य पत्र को अपनी किताब रिमझिम में पृष्ठ संख्या 90 और 92 पर पढ़कर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप अपनी किताब से भी इस कार्य पत्र को कर सकते हैं।